कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड का वो बर्फीला टापू और हमारे घर की दवा की अलमारी, इन दोनों के बीच भला क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम इसी नई फार्मा जंग की पड़ताल करने वाले हैं, जहां दवाएं अब सिर्फ सेहत की चीज नहीं रहीं, बल्कि एक बहुत ताकतवर भू राजनीतिक हथियार बन गई हैं। तो चलिए, इसी हैरान करने वाले कनेक्शन की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक अजीब सवाल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि दुनिया की बड़ी ताकतें कैसे अपना खेल बदल रही हैं, और इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बड़ी ही अजीब धमकी से। एक ऐसी धमकी जो ग्रीनलैंड और हमारी दवाओं को एक ही फ्रेम में ले आई। देखिए, बात सिर्फ जमीन खरीदने की नहीं थी। ये असल में दुनिया को एक सिग्नल था, एक इशारा कि अब आर्थिक दबाव यानी कि पैसों का जोर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और यही रणनीति, यही टैक्टिक आगे चल के दवा उद्योग के खिलाफ भी इस्तेमाल होनी थी। और बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। दवाएं जो अब सिर्फ सेहत का मामला नहीं, बल्कि एक नया और बहुत खतरनाक भू राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। पहले क्या था? दवा का मतलब था सेहत, लोगों का भला। लेकिन अब देशों के लिए दवा का मतलब है ताकत, कंट्रोल और ट्रेड वॉर्स में इस्तेमाल होने वाला एक नया हथियार। ये सोच में जो बदलाव आया है वो बहुत बड़ा और सच कहें तो काफी खतरनाक भी है। तो अमेरिका ने ये किया कैसे? उन्होंने उठाया सेक्शन 232 नाम का एक कानून। अब ये कानून असल में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बना है, मतलब स्टील या एल्यूमिनियम जैसी चीजों के आयात पर लगता है, लेकिन इतिहास में पहली बार इसे दवाओं पर लगा दिया गया। मतलब दूसरे देशों से आने वाली दवाओं को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया गया। जरा सोचिए, दवा को एक मिसाइल की तरह देखा जाने लगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर, जांच से लेकर टैरिफ की सीधी धमकी तक, माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि पूरी दुनिया के दवा बाजार में एक तरह से खलबली मच गई। कंपनियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कल सुबह क्या होने वाला है। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। पहले तो 250% टैरिफ की बात हुई, जो बाद में 100% पर आई। इसका मतलब सीधा और साफ था, अगर दवा कंपनियां अपना सारा प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट नहीं करती तो उनकी दवाओं की कीमत बाजार में सीधी दोगुनी हो जाएगी। ये किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को घुटनों पर लाने के लिए काफी था। इस जंग का एक और खतरनाक पहलू भी सामने आया, हमारी सप्लाई चेन का संकट। मतलब जो दवा हम तक पहुंचती है, उसकी पूरी चेन असल में कितनी ज्यादा कमजोर है, ये इस नई लड़ाई ने दिखा दिया। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है डेनमार्क और उसकी बहुत बड़ी फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क। यहाँ हम असल में देखते हैं कि जब किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक कंपनी पे टिक जाए तो क्या हो सकता है। इस चार्ट को देखिए, ये हैरान करने वाला है। नोवो नॉर्डिस्क की मार्केट वैल्यू डेनमार्क की पूरी जीडीपी यानी देश की कुल सालाना कमाई से भी ज्यादा हो गई। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर इस एक कंपनी को कुछ हो जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो नतीजा ये निकलता है कि जब कोई देश एक ही कंपनी या एक ही बाजार पर, जैसे यहाँ उत्तरी अमेरिका है, इतना ज्यादा निर्भर हो जाता है, तो वो बाहरी आर्थिक दबाव के सामने बहुत आसानी से निशाना बन जाता है। एक कंपनी का भविष्य पूरे देश का भविष्य तय करने लगता है। तो इसी खतरे को भांपते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पेश किया क्रिटिकल मेडिसिन्स एक्ट। इसका मकसद साफ था, अपनी जरूरी दवाओं की सप्लाई को हर हाल में सुरक्षित करना, ताकि वो भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले कच्चे माल पर पूरी तरह निर्भर न रहें और किसी भी राजनीतिक तनाव का सामना करने के लिए तैयार हों। तो सवाल उठता है कि इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? इसका जवाब मिलता है एक नई और बहुत अहम साझेदारी में, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सिर्फ टैक्स कम करने का कोई मामूली समझौता नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसी मजबूत और भरोसेमंद दवा सप्लाई चेन बनाना जो किसी भी जियोपॉलिटिकल झटके को आसानी से झेल सके। ये एक रणनीतिक गठबंधन है। अब सवाल ये है कि ये साझेदारी इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि जहां भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, यानी हम जेनेरिक दवाएं बनाने में माहिर हैं, वहीं यूरोप इनोवेशन और R&D में दुनिया का लीडर है। मतलब एक के पास बनाने की ताकत है तो दूसरे के पास नई खोज करने की। ये दोनों मिलकर एक जबरदस्त जोड़ी बनाते हैं।
और अब हम आते हैं इस पूरी जंग के आखिरी और शायद सबसे अहम मोर्चे पर, और वो मोर्चा है टेक्नोलॉजी का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, अब लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि दवा कौन बनाता है। असली लड़ाई इस बात की है कि कौन सबसे तेज और सबसे अच्छी दवा बनाता है। और इसका जवाब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दवा बनाने के पूरे तरीके में एक क्रांति लेकर आ रहा है। और ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एस्ट्राजेनेका और बोयरिंगर, भारत के आईआईटी कानपुर जैसे बड़े संस्थानों के साथ मिलकर एआई पर जोर शोर से काम कर रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप की रेगुलेटरी बॉडीज भी अब एआई के लिए गाइडलाइंस बना रही हैं। ये साफ इशारा है कि जिसके हाथ में एआई की ताकत होगी, दवा बाजार का भविष्य भी उसी के हाथ में होगा। ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है। आने वाले समय में दुनिया की स्वास्थ्य सुरक्षा सिर्फ व्यापारिक समझौतों से तय नहीं होगी। नहीं, असली जंग इस बात पर होगी कि एआई के नियम और स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है। जो टेक्नोलॉजी के नियम बनाएगा, वही दुनिया की सेहत के नियम भी बनाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल तनाव से भरी इस दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी और आपसी सहयोग मिलकर एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बना पाएंगे, या फिर टेक्नोलॉजी खुद ही इस जंग का एक नया और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक मैदान बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।